वेलकम टू हिंदी बॉक्स टून, कहानियों का डब्बा, मस्ती और मैजिक। एक छोटे से गांव रतनपुर में दो भाई रहते थे। उनके पिता का देहांत हो गया था। पिता के जाने के बाद सोमेश ने सारी अच्छी जमीन अपने नाम कर ली। कुंदन के हिस्से में सिर्फ एक बंजर पहाड़ी खेत और एक बूढ़ा बैल आया था। देख कुंदन, मैं बड़ा हूं, इसलिए घर और अच्छी उपज वाली जमीन मेरी हुई। तू छोटा है, तेरे लिए वही पहाड़ी खेत ठीक है। वैसे भी तू मेहनती है, पत्थर से भी अनाज निकाल लेगा। ठीक है भैया, अगर आपकी खुशी इसी में है तो मुझे मंजूर है। कुंदन अपने बूढ़े बैल के साथ पहाड़ी खेत की तरफ निकल पड़ता है। चारों तरफ बस बड़े बड़े पत्थर ही दिखाई देते हैं। थोड़ी देर काम करने के बाद कुंदन बहुत थक जाता है। वह पास ही पड़े एक बड़े पत्थर पर बैठ जाता है। उसके चेहरे से साफ समझ आता है कि वह बहुत थक गया है। हे ईश्वर, इस पत्थर वाली जमीन पर मैं हल कैसे चलाऊं? मेरे बैल में भी इतनी ताकत नहीं बची है। इसी दौरान कुंदन की नजर एक पत्थर के नीचे जाती है। उसे वहां कुछ चमकता हुआ दिखता है। वह एक पुरानी तांबे की कुदाल होती है। जैसे ही कुंदन उसे उठाता है, कुदाल से हल्की सी नीली रोशनी निकलने लगती है। ये कुदाल, ये तो बहुत हल्की है। चलो एक बार कोशिश करता हूं। जैसे ही कुंदन कुदाल को पत्थर पर मारता है, पत्थर मिट्टी की तरह टूट जाता है। कुंदन ये देखकर हैरान रह जाता है। ये तो चमत्कारी कुदाल है। इससे तो मैं कुछ ही दिनों में पूरे गांव का सबसे अच्छा खेत बना लूंगा। सोमेश एक पेड़ के पीछे छुपकर कुंदन को देख रहा होता है। वो देखता है कि कुंदन ने पूरे खेत को उपजाऊ बना दिया है। ये कैसे हो सकता है? इतनी जल्दी इतना अच्छा खेत? जरूर उस कुदाल में कोई राज है। मुझे वो कुदाल चाहिए। अब सोमेश का लालच और बढ़ गया। उसने कुंदन को फंसाने की योजना बना ली, बिल्कुल भूखे भेड़िए की तरह। अगली सुबह जब कुंदन खेत पर पहुंचता है तो वो देखता है कि खेत के बीचों बीच एक बहुत बड़ा और गहरा गड्ढा बन गया है। उसकी कुदाल वहां नहीं होती। गड्ढे के अंदर से अजीब सी संगीत जैसी आवाज आ रही होती है। मेरी कुदाल कहाँ गई? मैंने तो उसे यही मिट्टी में छुपाया था। ये गड्ढा रातों रात कैसे बन गया? ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने जमीन को अंदर से खोद दिया हो। सोमेश चलते हुए वहां आता है। उसके चेहरे पर झूठी चिंता दिख रही होती है। उसके हाथ में एक रस्सी होती है। क्या हुआ कुंदन? इतना क्यों चिल्ला रहे हो? अरे ये क्या है? इतना बड़ा गड्ढा? कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम्हारी कुदाल इसके अंदर गिर गई हो? भैया, मुझे भी यही लग रहा है, लेकिन इसमें उतरेगा कौन? ये बहुत गहरा लग रहा है। डर मत, मैं हूं ना तेरा बड़ा भाई। मैं रस्सी पकड़े रहता हूं, तू नीचे उतर जा। अगर कुदाल मिल जाए तो ठीक है, और क्या पता नीचे कहीं कोई खजाना ही छुपा हो। कुंदन रस्सी के सहारे नीचे उतर रहा है। गड्ढे की दीवारों पर अजीब सी काई जमी है जो हल्की हरी रोशनी दे रही है। जैसे ही कुंदन नीचे पहुंचता है, अचानक रस्सी ऊपर खींच ली जाती है। भैया, आपने रस्सी क्यों खींच ली? भैया, क्या आप मेरी आवाज सुन रहे हैं? कुंदन, अब तू वहीं रह। जब तक मुझे कुदाल का राज नहीं मिलता, तू बाहर नहीं आएगा। मैंने तेरी कुदाल पहले ही चुरा ली थी, लेकिन वो मेरे हाथ में काम नहीं कर रही। जरूर इस गड्ढे में कोई ऐसा भेद है जो कुदाल को चलाता है। तू वो ढूंढ, तभी मैं रस्सी नीचे फेंकूंगा। कुंदन रोने के बजाय हिम्मत बांधता है और आगे बढ़ता है। उसके सामने एक बहुत बड़ा पत्थर का दरवाजा होता है। उस दरवाजे के पास एक बौना बैठा होता है। उसने बड़े काले चश्मे पहन रखे हैं और हाथ में एक किताब लेकर पढ़ रहा है। प्रणाम महाशय, मैं रास्ता भटक गया हूं। क्या आप मुझे बाहर जाने का रास्ता बता सकते हैं? रास्ता? यहां से बाहर
वही जा सकता है जो मुझे सूखी रोटी और सच्ची बात खिलाए। क्या तुम्हारे पास है? मेरे पास बस मेरी मेहनत की एक रोटी है जो मेरी पत्नी ने मुझे दी थी, वही है मेरे पास। ये लीजिए। कुंदन रोटी बौने को दे देता है। रोटी खाते ही बौना खुश हो जाता है और दरवाजा अपने आप खुल जाता है। दरवाजे के अंदर एक अजीब खेत दिखाई देता है। खेत सोने का है, लेकिन उसमें एक दाना भी नहीं उगा है। ये है माया खेत। यहाँ सोना तो बहुत है, लेकिन खाने के लिए अनाज नहीं है। मेरे मालिक को भूख लगी है। अगर तुम यहाँ अनाज उगा दोगे तो मैं तुम्हें वही कुदाल लौटा दूंगा जो इस समय तुम्हारे भाई के पास है। लेकिन यहाँ धूप नहीं है, पानी नहीं है, मैं अनाज कैसे उगाऊंगा? बौना अपनी जेब से एक पुरानी बांसुरी निकालता है और कहता है, इस बांसुरी को बजाओ तो धूप भी आएगी और बारिश भी होगी। लेकिन ध्यान रखना, अगर बांसुरी गलत तरीके से बजेगी तो तुम हमेशा के लिए पत्थर बन जाओगे। उधर ऊपर सोमेश ने खेत में कुदाल चलाने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने कुदाल मारी, खेत से अनाज की जगह जहरीले सांप निकलने लगे। गुफा के अंदर एक विशाल मैदान है। जमीन सोने जैसी चमक रही है, पर वहां सन्नाटा पसरा है। चारों ओर पत्थर की मूर्तियां खड़ी हैं। ये वही लोग थे जिन्होंने बांसुरी बजाने की कोशिश की थी और असफल रहे। देख रहे हो कुंदन, ये सब तुम्हारी तरह यहाँ रास्ता भटक कर आए थे। इन्होंने लालच में बांसुरी उठाई, लेकिन उनके मन में खोट था, इसलिए सुर नहीं पकड़े और पत्थर बन गए। क्या तुम अब भी कोशिश करना चाहते हो? महाराज, मैं अपने लिए नहीं, अपने गांव के भूखे लोगों के लिए यहाँ आया हूं। अगर मेरा मन साफ है तो सुर जरूर निकलेंगे। आओ, चलो मिट्टी को सोने से बदल दे और भूख मिटाए। कुंदन के संगीत में लालच नहीं था, बल्कि दर्द और ममता थी। जैसे जैसे धुन तेज हुई, पाताल की उस बंजर जमीन से हरे भरे अंकुर फूटने लगे। देखते ही देखते पूरा सोने का खेत असली अनाज की खुशबू से भर गया। बौना खुशी से नाचने लगता है। वो ताली बजाता है और कुंदन के हाथ में वही तांबे की कुदाल फिर से आ जाती है, जो पहले सोमेश के हाथ से गायब होकर यहां पहुंच गई थी। कुंदन, तुम्हारी सच्चाई ने मुझे जीत लिया। ये कुदाल अब पहले से 10 गुना ज्यादा शक्तिशाली है। और सुनो, ये लो नीले रंग का थैला। इसमें जो भी अनाज डालोगे वो कभी खत्म नहीं होगा। जाओ, अपने भाई को सबक सिखाओ। सोमेश बदहवास होकर भाग रहा है। उसके पीछे सैकड़ों काले सांप फुफकारते हुए दौड़ रहे हैं। जो कुदाल उसने चुराई थी, वो अब एक काले लोहे के टुकड़े में बदल चुकी है। बचाओ, कोई मुझे बचाओ। कुंदन, मुझे माफ कर दे भाई, मैंने तेरे साथ बहुत बुरा किया। तभी जमीन फटने लगती है और कुंदन नीली रोशनी के साथ गड्ढे से बाहर निकलता है। उसके हाथ में चमकती हुई कुदाल और नीला थैला है। कुंदन को देखते ही सांप रुक जाते हैं और जमीन के अंदर वापस चले जाते हैं। सोमेश धूल में सना हुआ कुंदन के पैरों में गिर पड़ता है। कुंदन, तू बच गया? मुझे लगा तू नीचे मर गया होगा। देख भाई, मुझे ये कुदाल दे दे, ये सांप मुझे मार डालेंगे। भैया, ये कुदाल अब आपकी नहीं सुन सकती। इसने देख लिया है कि आपका हाथ मेहनत के लिए नहीं, सिर्फ छीनने के लिए उठता है। पिताजी ने सच कहा था, धरती माता उसे ही देती है जो उसे प्यार करता है, उसे नहीं जो उसका सीना चीरता है। गांव के लोग इकट्ठा हैं। कुंदन अपने नीले थैले से अनाज निकाल रहा है, जो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा। पूरा गांव पेट भरकर खाना खा रहा है। तभी दूर से एक घोड़ा आता दिखाई देता है। उस पर एक नकाबपोश व्यापारी बैठा है।
अनाज बांटना बंद करो कुंदन। तुमने पाताल के रक्षक से सौदा किया है, लेकिन क्या तुम्हें पता है इसकी कीमत क्या होगी? कैसी कीमत? मैंने तो सिर्फ मेहनत और सच्चाई का रास्ता चुना है। हर जादुई चीज की एक उम्र होती है। जिस दिन यह थैला खाली होगा, उस दिन यह गांव फिर से पत्थर बन जाएगा। जब तक कि तुम पहाड़ के उस पार रहने वाली समय की देवी को खुश न कर दो। सोमेश, जो अब तक पछतावे का नाटक कर रहा था, व्यापारी की बात सुनते ही सतर्क हो गया। उसके मन में फिर से एक बुरा विचार आ गया। अगर मैं उस देवी के पास कुंदन से पहले पहुंच गया तो शायद इस पूरे गांव का मालिक मैं ही बन जाऊं। रात का समय है, गांव वाले सो रहे हैं। सोमेश धीरे धीरे खेत की तरफ जाता है, जहां कुंदन का नीला थैला रखा है। सोमेश की आंखों में वही पुरानी चमक है, पर इस बार लालच और गहरी है। कुंदन तो सच में बेवकूफ है। देवी से वर्षों की ताकत मांगने के बजाय वो सबको मुफ्त में अनाज बांट रहा है। अगर मैं समय की देवी तक पहले पहुंच गया तो मैं सिर्फ इस गांव का नहीं, पूरे देश का राजा बन जाऊंगा। सोमेश ने देखा कि कुंदन वहां नहीं है। उसने तुरंत नीला थैला उठाया और चुपचाप काली पहाड़ी की तरफ भाग गया। लेकिन उसे ये नहीं पता था कि वही व्यापारी पेड़ के पीछे से उसे देख रहा है और हंस रहा है। जाओ सोमेश, तुम्हारे कदम ही तुम्हारी बर्बादी का रास्ता बनेंगे। बस थोड़ा और, वो रही देवी की गुफा। सामने एक दरवाजा है, जहां 3 रास्ते निकल रहे हैं। हर रास्ते पर एक घड़ी लगी है। एक बहुत तेज चल रही है, एक बहुत धीरे और एक रुक गई है। जैसे ही सोमेश बीच वाले रास्ते पर कदम रखता है, एक विशाल और रहस्यमयी महिला प्रकट होती है। उसका चेहरा बिल्कुल साफ नहीं है, लेकिन उसकी आवाज पूरे पहाड़ में गूंजती है। सोमेश, तुम यहाँ क्यों आए हो? क्या तुमने अपने भाई को धोखा देकर सुकून पा लिया? माता, मैं तो बस ये थैला लेकर आया हूं ताकि इसकी ताकत कभी खत्म ना हो। मुझे वरदान चाहिए। हर वरदान की एक कीमत होती है। क्या तुम अपना आने वाला कल मुझे देने को तैयार हो? अगर तुम हाँ कहते हो तो ये थैला हमेशा भरा रहेगा, लेकिन तुम कभी अगला दिन नहीं देख पाओगे। मतलब? सुबह होती है। कुंदन उठता है और देखता है कि थैला और भाई दोनों गायब है। गांव की नदी का पानी अचानक रुक गया है और खेत फिर से सूखने लगे हैं। गांव वाले कुंदन को घेरे हुए हैं। कुंदन, हमने तुम पर भरोसा किया था। देखो, तुम्हारे भाई की वजह से आज फिर हम मौत के कगार पर हैं। मुझे माफ कीजिए मुखिया जी, मैं अपने भाई की गलती सुधारने लौटूंगा। मैं जानता हूं वो कहाँ गया है। कुंदन भागता हुआ उसी गुफा में पहुंचता है, जहां सोमेश देवी के सामने घुटनों पर बैठा है। सोमेश का शरीर धीरे धीरे पत्थर में बदल रहा है, क्योंकि उसने अपना अगला दिन खो दिया है। माता रुकिए, मेरे भाई को छोड़ दीजिए। उसने लालच किया, पर यह मेरा खून है। उसकी जगह मेरी आयु ले लीजिए, पर गांव का पानी और उसकी जान बचा दीजिए। देवी जोर से हंसती है। उसका चेहरा साफ होता है,
वो कोई और नहीं बल्कि वही पुरानी कुदाल की आत्मा है जो उनकी परीक्षा ले रही थी। कुंदन, तुमने साबित कर दिया कि रिश्ते और त्याग से बड़ा कोई खजाना नहीं है। सोमेश को इसलिए सजा मिली क्योंकि वो समय को खरीदना चाहता था और तुमने गांव के लिए अपना समय देने का फैसला किया। कुंदन, मैं तुम्हें आशीर्वाद देती हूँ, सदा खुश रहो और तुम्हें अपनी मेहनत का पूरा फल मिले। देवी गायब हो जाती है। सोमेश फिर से इंसान बन जाता है। उसका लालच पूरी तरह समाप्त हो चुका है। वो कुंदन के पैर पकड़कर रोने लगता है। भाई, मुझे माफ कर दे। मैंने सोना चाहा, पर असली सोना तो तेरा दिल है। अब से मैं तेरा नौकर बनकर खेत में काम करूंगा। गांव फिर से हरा भरा हो गया है। अब वहां कोई जादू नहीं है, बल्कि दोनों भाई मिलकर खेत में पसीना बहा रहे हैं। सीख, मेहनत और त्याग ही असली जादू है, जो बंजर जमीन को भी सोने जैसा बना देते हैं। लालच का अंत हमेशा अंधेरे में होता है, इसलिए कभी भी लालच मत करना। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। आपने अपना कीमती वक्त निकालकर पूरा वीडियो देखा, इसके लिए आपका दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आई तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आपका एक लाइक हमें और अच्छी कहानियां बनाने का हौसला देता है। और एक बात, पहले मेरी वीडियो संडे शाम 5:15 बजे आती थी, लेकिन अब मैंने टाइमिंग चेंज कर दी है। अब हर फ्राइडे रात 8 बजे आपको मेरी नई कहानी देखने को मिलेगी। आपका एक लाइक और एक छोटा सा कमेंट मुझे आगे बढ़ने की ताकत देता है। अपना प्यार बनाए रखना और अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना। अगली कहानी तक बाय बाय।